बच्चों तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लेक्चर 17 हम लोग का लेक्चर 17 होगा, जहाँ हम लेक्चर 16 में हम लोग कहाँ तक बात किए थे। तो लेक्चर 16 में हम लोग बात किए थे कि हम लोग 5.2 का 9 और 10 केवल 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। कितना मिनट में? 45 मिनट लगभग में, ठीक है। तो केवल 2 डिस्कशन के 2 क्वेश्चन का काफ़ी एक्सप्लेन किए, काफ़ी एफर्ट किए उस क्वेश्चन को समझाने का। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा, आप लोग देखे होंगे। तो अब हम लोग लेक्चर 17 में जो है 5.3 को स्टार्ट करते हैं। उसका जो कुछ जो है एग्जाम्पल बताते हैं। तो देखिए हम लोग इसमें पढ़ेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। 5.3 का कुछ कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पर भी आएंगे। तो हम लोग को इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में जानना है। इम्प्लिसिट, ठीक है ना। इम्प्लिसिट फंक्शन, देखिए इसका हिंदी क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन का? अस्पष्ट फलन, अस्पष्ट फलन, ठीक है ना। अस्पष्ट फलन, ठीक है ना। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम लोग पहले क्या डिफ्रेंशिएट कर रहे थे। पहले हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे थे एक्स स्क्वायर को। क्या कर रहे थे? पहले हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे एक्स स्क्वायर को। मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो, इसी को हम लोग वाई बराबर भी कह सकते हैं ना। एफ एक्स को ही तो वाई बराबर कहते थे, वाई बराबर एफ एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते थे, क्या करते थे? 2 को बाहर लाते थे, एक्स 2 - 1 कर देते थे। पावर में 1 कम करना होता था ना। जैसे एक्स पर पावर n है तो इसको क्या करते थे? n बाहर लाते थे और इसमें पावर 1 कम करते थे, ठीक है। तो ये एक्स पर पावर स्क्वायर है, तो ये क्या करेंगे? 2 बाहर लाएंगे और 2 में से पावर 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। उसी तरीके से हम लोग क्या डिफरेंशिएट कर रहे थे? हम काफ़ी ट्रिगो का भी बताएं फॉर्मूला। ट्रिगो का sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है, और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x होता है, sec x का sec x tan x होता है, और cosec x का माइनस cosec x और cot x होता है। ये ट्रिगो का फॉर्मूला आप लोग को बताएंगे। आप लोग इतना पढ़ाएं तो आप लोग याद भी कर लिए होंगे, ठीक है। याद किया कीजिए। हमको पता है कि आप लोग नहीं याद किए, फिर भी आप लोग के बड़ाई के लिए बोल दें कि याद कर लिए, ठीक है ना। तो याद कर लेना है। sin स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करना है, तो पहले पावर 2 है तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? 2 को बाहर लाएंगे, 2 sin x, और क्या करेंगे? x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 ही आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग डिफरेंशिएट कर लिए 5.2 में। लेकिन अब हमारा जो चीज़ आएगा इम्प्लिसिट फंक्शन में, अब हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन में इस तरीके का फंक्शन नहीं आएगा। हमारा फंक्शन आएगा एक x और एक y में कोई रिलेशन दे देगा। जैसे मान लीजिए कि x - y बराबर पाई। अब बोलेगा कि इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए। इसको क्या कीजिए? आप डिफरेंशिएट कीजिए, या फिर बोल देगा कि dy/dx का वैल्यू निकालिए, यानी कि तो फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx। आपको ऐसा बोला जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलन। इम्प्लिसिट फंक्शन का हिंदी क्या होता है? अस्पष्ट फलन, ठीक है। अस्पष्ट फलन यानी कि हमको कैसा फंक्शन देगा? एक्स वाई में एक रिलेशन देगा और उसको हमको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। एक्स और वाई में रिलेशन देगा इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसको हिंदी में अस्पष्ट फलन बोलते हैं। एक्स वाई में रिलेशन देगा और इसी को हमको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। अगर डिफरेंशिएट करने बोलता है तो ठीक है, या फिर dy/dx का वैल्यू निकालने बोले तो उसका भी निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो हमारा एक क्वेश्चन है, देखिए सिंपली हम लोग क्या इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में जानने, यानी अस्पष्ट फलन के बारे में। अब देखिए हमको डिफरेंशिएट क्या करना है? इसको x - y बराबर पाई, इसको हम लोग को क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। विथ रिस्पेक्ट टू किसके? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। अब देखिए इसको अगर डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में तो ये dx/dx, ठीक है ना। यहाँ फंक्शन यही ना है, x ही ना फंक्शन है। अब देखिए यहाँ क्या है? यहाँ dy/dx। अब देखिए यहाँ d पाई, यहाँ पर dx। बात को समझिए कैसे इसको लिखे। इसको ऐसे लिखें क्योंकि फंक्शन यहाँ पर कुछ भी हो, जैसे कि हमारा फंक्शन था y बराबर एफ एक्स बराबर क्या हो? 2 हो, या फिर x पर पावर 10 हो, या फिर इसी को y बराबर लिख सकते हैं ना। तो वही चीज़ है कि हम यहाँ पर कोई फंक्शन यूज करते हैं ना। इस सिंबल का मतलब क्या हुआ? इस सिंबल का मतलब हुआ कि यहाँ पर कुछ जो है, जो भी फंक्शन रहेगा, यहाँ पर कुछ भी जो फंक्शन यानी कि फलन जो रहेगा उसको हम लिखेंगे, और यहाँ किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं वो लिखेंगे,
क्या समझा रहे हैं हम, देखिए इधर समझिए। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, किस फलन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं, इस ब्रैकेट में यहाँ जो घेरा लगा है इसमें हम वो चीज़ लिखते हैं कि जिस फलन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, जिस फलन को डिफरेंशिएट करते हैं। और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्वेश्चन वाला देगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन वाला अगर बोल रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए एक्स लिखेंगे। तो क्वेश्चन वाला बोल दिया है क्या बोला है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रूप, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। और किसको डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स को, तो यहाँ पर एक्स लिखे। यहाँ किसको डिफरेंशिएट करना है, वाई को। यहाँ माइनस था तो माइनस लिखे, वाई को डिफरेंशिएट करना था तो वाई लिखे, और यहाँ पाई को डिफरेंशिएट करना था। इतना बात क्लियर है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे ऐसे काट नहीं दीजिएगा, कहिएगा कि सेम सेम है तो काट देते हैं, दिस इज द गलत, दिस इज रॉन्ग प्रोसेस, ठीक है ना, ये गलत है। इसको ऐसे नहीं करना, इसको इस तरीके से कि x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम x का डिफरेंशिएशन बताएं कि x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। x का कितना होता है, 1। कैसे, हर बार बता रहे हैं आप लोग को, x पर पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 को आगे लाएंगे, x पर पावर 1 में से 1 कम करना है ना, एक पावर कम करते तो x पर पावर क्या बचेगा, यहाँ 0, तो x पर पावर 0 का मतलब 1, 1 इंटू 1, 1 ही ना होगा, तो 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये y डिफरेंशिएट होगा x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में किसको डिफरेंशिएट करना है, y को, कभी होगा, ये x के रिस्पेक्ट में x डिफरेंशिएट हो रहा था तब तो आया 1, लेकिन यहाँ x के रिस्पेक्ट में क्या है, y डिफरेंशिएट हो रहा है तो होगा, ऐसा नहीं ना, तो इसको क्या लिख देंगे, dy बाई dx। इधर क्या हो जाएगा, पाई, क्या है, पाई एक नंबर है, पाई हम बात किए थे, पाई एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या जिसका वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट नहीं होता, वो हम लोग सरल करने के लिए मान लेते हैं। हम लोग का जो मान होता है 3.14 भी नहीं होता, उसके आगे और चला जाता है, वो मान होता है, यानी कि पाई का जो मान है अशांत है, एक जगह रुका हुआ नहीं रहता, 3.14 के बाद चला ही जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 22/7 या 3.14 मानते हैं। तो पाई एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो पाई एक कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर को हम अगर डिफरेंशिएट करते तो हम क्या बताए थे कि उसका वैल्यू 0 होता है। तो हमारा यहाँ डी वाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, डी वाई डी एक्स को उधर ले चल जाइए तो क्या होगा, डी वाई डी एक्स बराबर 1, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, या फिर हमको बोलता डी वाई डी एक्स निकालने, मतलब नीचे अगर हमको क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू x के रूप में डिफरेंशिएट नहीं करने बोलता, हमको बोल देता कि आप हमको वैल्यू बताइए किसका, तो डी वाई डी एक्स का वैल्यू बताइए। मतलब हम नीचे देखेंगे कि नीचे क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, डी एक्स लिखा हुआ है ना, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, बात वही है। डी वाई डी एक्स का वैल्यू भी निकालने बोले तो हम क्या करेंगे, नीचे देखेंगे कि क्या लिखा हुआ, अगर x लिखा हुआ तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y लिखा है तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में यहाँ डिफरेंशिएट कर देगा, ऐसे बोलेगा तो x के रिस्पेक्ट में सबको डिफरेंशिएट कीजिए, क्या आया, 1 आ गया। तो डिवाइड x का वैल्यू कितना आया, 1 आया, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए, इसको डिफरेंशिएट किए तो ये आया। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा सा एक आसान ही लेते हैं, फिर हार्ड वाला एग्जांपल लेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको मिटाते हैं। हम लोग 5.3 को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अभी हम लोग 5.3 स्टार्ट नहीं किए, ठीक है ना। तो यहाँ 5.3 को मिटा ही दिए तो अच्छा है। अब देखिए हम लोग का क्वेश्चन जो है हम लोग को फाइंड करने बोल रहा है, डी वाई डी एक्स को आप क्या कीजिए, फाइंड कीजिए, ठीक है ना। यहाँ इसको साइड में लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को क्या कह रहा है, फाइंड करने बोल रहा है। जहाँ पर हम लोग का जो है फंक्शन है वाई प्लस साइन वाई, वाई प्लस साइन वाई, y प्लस साइन वाई बराबर कॉस एक्स, इसको हम लोग को क्या बोल रहा है, y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसको क्या बोला है, डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट नहीं कीजिए, आपसे पूछा है कि ये फंक्शन एक इक्वेशन दिया है, आपको बोला है कि डी वाई डी एक्स का क्या निकालिए, वैल्यू निकालिए, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से हम क्या बोले कि नीचे जो लिखा है उसको देखिए कि किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो नीचे क्या लिखा है, डी एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में हमको सबको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में सबको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो वहाँ से हम डी वाई डी एक्स निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको भी डिफरेंशिएट कर दीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में मतलब, और इसको भी क्या कीजिए, साइन वाई लिखिए, और इसको भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, और इसको भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। अब देखिए
डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट होगा? नहीं होगा डिफ्रेंशिएट। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नीचे एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो सिंपल इसको डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं। अब बताइए साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? कॉस वाई। ठीक है, अब बोलिएगा कि यहाँ x है यहाँ y है, तो डिफ्रेंशिएट होगा, लेकिन यहाँ साइन y के कॉस y होगा। अब लेकिन यहाँ जब बारी आएगा कि y को भी तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ हम लोग लिखते थे साइन एक्स स्क्वायर, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते थे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या कहते थे? हम बोलते थे ना कि साइन का कॉस होगा, एंगल कॉस एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन एक्स स्क्वायर को तो भी डिफ्रेंशिएट करना है। वही चीज़ यहाँ भी है कि साइन y को तो डिफ्रेंशिएट कर दिए तो कॉस y आया, ठीक है ना, लेकिन हमको y भी तो डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ तक बात क्लियर हुआ ना? देखिए क्या कह रहे हैं कि साइन y को डिफ्रेंशिएट किए तो क्या आया? कॉस y आया, और फिर y को भी तो डिफ्रेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब यहाँ बोले कि x के रिस्पेक्ट में y को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पर क्यों डिफ्रेंशिएट किए y यहाँ लिखा हुआ है? तो इसका मतलब बस इतना सा है कि डी वाई बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, तो यहाँ डी वाई डी एक्स लिख दिए, लेकिन साइन को तो कॉस लिख सकते हैं ना, y को कुछ लिख सकते हैं नहीं ना, चेंज कर सकते हैं, लेकिन साइन को तो कॉस हम लोग लिख सकते हैं ना, तो साइन को कॉस लिखेंगे ना डिफ्रेंशिएट, क्योंकि ट्रिगो का हम बताएं फॉर्मूला कि साइन का कॉस होता है, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस लिखे, और फिर यहाँ जब y को डिफ्रेंशिएट करने लगेंगे तब लिखेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में वो डिफ्रेंशिएट नहीं होगा तो डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे। समझ में आया बात? साइन y जो है उसको कॉस y हम लोग लिखेंगे, लेकिन y को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसको डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि उसको तो डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकते। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए कॉस x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x, ठीक है। अब देखिए x को तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डायरेक्ट, आप लोग आधे रखे होंगे कि cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, माइनस sin x होता है, ठीक है। लेकिन अब ये भी आप लोग का कंफ्यूजन मन में नहीं रखेगा कि x को भी तो डिफरेंशिएट कर सकते थे। आइए डिफरेंशिएट आपको मन ही करने का तो कर लीजिए, जैसे हम बार बार पिछले लेक्चर में बताए हैं कि अब इसको क्या ही डिफरेंशिएट कीजिएगा। पहले वाला में भी यूज हुआ था, x पर पावर 1 है यानी x का डिफरेंशिएशन क्या आता है? 1। काट कर नहीं समझना है, यहाँ काटना नहीं है, यहाँ ये समझना है। क्या समझना है? यहाँ ये समझना कि x पर पावर 1 है तो क्या है इसका, x पर पावर 1 है, अभी बताएं 1 आगे आएगा, x पर पावर 1 माइनस 1 क्या आएगा? 1 ही ना आएगा। बात समझ रहे हैं? 1 में से 1 जाएगा तो 0 होगा, तो x पर पावर 0 का 1 ही ना होगा, तो 1 आया, ठीक है ना। तो यहाँ x का 1 ही हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हम dx को डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। हम डायरेक्ट क्या बता दिए कि cos x का डिफरेंशिएशन को भी पलट कर देखिए, और लिखा हुआ कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, ठीक है ना। तो आप लोग रिवाइज नहीं कीजिएगा तो मेरा गलती नहीं ना, आप लोग देखा कीजिए कि पीछे क्या पढ़ाए हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट इस लेक्चर में नहीं आया कीजिए। देखिए cos x का क्या होगा? माइनस साइन x हो जाएगा, ठीक है ना। x को डिफरेंशिएट करने से कोई फायदा है नहीं ना, है, क्योंकि डायरेक्ट 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है, और आपको फॉर्मूला लिखा चुके हैं, आप याद देखिए। अगर एक्स स्क्वायर रहता तब भल 2x आता। हम बोले भी कि x का डिफरेंशिएशन आप लोग याद कर लीजिए, अगर नहीं बोले तो फिर से लिख देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर x का डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो उसका क्या आएगा? मान 1 आएगा। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है इसको याद कर लीजिएगा, अगर नहीं बताएं तो इसको याद कर लीजिएगा कि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ तक बात क्लियर है। तो यहाँ x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो x ही ना आएगा, यानी dx बाई dx x 1 आएगा। dx को डिफरेंशिएट करेंगे dx के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से dy बाई dx इसमें भी है इसमें भी है, तो इसको कॉमन लीजिए। dy बाई dx कॉमन लिए तो क्या बचा? यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, ठीक है ना। और यहाँ क्या है? cos y, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है? माइनस साइन x। अब देखिए dy बाई dx बराबर क्या होगा? माइनस साइन x और बटा 1 प्लस कॉस y, ठीक है ना। क्या हुआ? dy बाई dx माइनस साइन x और 1 प्लस कॉस y, जो इसमें गुना में है, मल्टीप्लाई में है, वो क्या चल जाएगा? डिवीजन में चला जाएगा। 1 प्लस कॉस y जो मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवीजन में चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्या हुआ? dy बाई dx 1 प्लस कॉस y बराबर माइनस साइन x, तो क्या हो जाएगा? dy बाई dx माइनस साइन x और 1 प्लस कॉस y जो मल्टीप्लिकेशन में वो डिवीजन में चला जाएगा। ये आपका dy बाई dx का वैल्यू निकल गया, यही ना पूछा था। तो समझ में आया कि dy बाई dx का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे नीचे क्या लिखा हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। नीचे क्या लिखा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx d साइन y dx सबको dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, dy बाई dx आया, साइन का cos y होगा, और इसको dy बाई dx लिख दिए, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos, तो इसको तो cos लिखेंगे ना, cos y, और y को तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो डायरेक्ट वैसे ही लिख देंगे। और cos x का माइनस साइन x होता है, फिर
फिर यहाँ अगर x को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो आप लोग को बताए हैं कि dx को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन लिए तो 1 प्लस कॉस वाई आया और इज इक्वल टू कितना आया, माइनस साइन एक्स आया। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स बाई 1 बाई कॉस वाई। ठीक है, ये आपका आंसर है, नोट कीजिए। एक एग्जाम्पल और बताते हैं और फिर हम लोग 5.3 स्टार्ट करते हैं और उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और बताते हैं, नोट कीजिए इसको। देखिए अगला क्वेश्चन जो है x प्लस साइन एक्स वाई, एक्स प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसको हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है ना, इसको क्या करना है, हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करना है, हाँ डिफरेंशिएट करना है, या फिर समझ लीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो डी वाई डी एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, नीचे लिखा हुआ है एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखिए ये डी एक्स है, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। एक्स फंक्शन है, उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। फिर प्लस साइन एक्स एक्स वाई है, तो इसको भी क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है ना, एक्स वाई को डिफरेंशिएट कर देना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमको एक्स डी एक्स के रिस्पेक्ट में ये आंसर चाहिए, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना, माइनस माइनस यहाँ है तो माइनस लिखेंगे और y को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, dx को रिस्पेक्ट में, और आगे 0 है तो देखिए 0 को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, बात क्लियर है। और हम लोग को निकालना क्या है, याद रखिएगा dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, dx बाई डी एक्स काट कर नहीं बल्कि x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, यानी अब कलन 1 हो गया इसका मान, और इसका देखिए साइन का क्या होगा, साइन का कॉस होता है, साइन का कॉस, लेकिन एंगल क्या है, एंगल एक्स वाई है, तो यहाँ भी एंगल एक्स वाई देंगे। ठीक है ना, अब हम लोग एक्स वाई को भी तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, साइन को डिफरेंशिएट किए तो क्या आया, कॉस आया। अब एक्स वाई को भी तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो एक्स वाई को भी डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है ना, एक्स वाई एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखिए माइनस ये डी वाई बाई डी एक्स तो ऐसे ही रह जाएगा, एग्जैक्ट जो लिखा हुआ है वही लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। अब 0 क्या है, 0 एक कांस्टेंट है, तो 0 एक कांस्टेंट है तो इसका कितना आ जाएगा, फिर से 0 ही लिख देंगे, यानी 0 का 0 ही हो गया। एक कांस्टेंट नंबर 1 हो, 2 हो, 100 हो, 200 हो, उसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो ये 0 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे क्या होगा, 1 प्लस कॉस एक्स वाई, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको देखिए अलग से बताते हैं, हमको क्या डिफरेंशिएट करना है, एक्स वाई को डिफरेंशिएट करना है, अलग से बता रहे लिख के। ठीक है ना, तो देखिए इसको डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब एक्स वाई जो है क्या है, एक एक्स है एक वाई है, मतलब यहाँ पर एक यू भी रूल लगेगा, क्या लगेगा, यू भी रूल लगेगा, यू इंटू भी, एक यू है एक भी है। ठीक है ना, यू भी रूल आप लोग को पढ़ा है ना, यू भी रूल में क्या बताए थे कि यू भी रूल में अगर दोनों को डिफरेंशिएट करना हो तो पहले किसी एक को उठाइए और डिफरेंशिएट कीजिए और दूसरे को वैसे ही छोड़ दीजिए, प्लस अगले वाले में जिसको डिफरेंशिएट नहीं किए उसको डिफरेंशिएट कीजिए और जो बच गया उसको वैसे लिख दीजिए। यानी पहले में इसको एक को डिफरेंशिएट कीजिए, दूसरों को वैसे छोड़ना है, और दूसरा जो बच गया उसको डिफरेंशिएट करना, यानी पहला में यू को डिफरेंशिएट कीजिए, भी को वैसे छोड़िए, और अगला में भी को डिफरेंशिएट कीजिए, यू को वैसे छोड़िए। यानी किसी एक को डिफरेंशिएट कीजिए यू को और फिर भी को वैसे छोड़िए, फिर अगला में जिसको डिफरेंशिएट नहीं किए उसको डिफरेंशिएट कीजिए भी डैश को, और फिर यू को वैसे ही लिखिए। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आप लोग को बता चुके हैं। तब देखिए क्या होता है, एक्स वाई को डिफरेंशिएट करना है तो पहले एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, डी एक्स बाई डी एक्स, एक्स को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और y को वैसे ही लिख देना, लेकिन अगला में क्या करना है, x को वैसे छोड़ना है और y को डिफरेंशिएट करना है। बात समझ में आया, क्या बोल रहे हैं, x को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और y को वैसे ही छोड़ देना है, छोड़ दिए। अब देखिए अगला में है जो x को वैसे छोड़ना है और y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। क्या आया, ये dx को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, यानी 1 इंटू वाई, वाई हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट होगा x के रिस्पेक्ट में y नहीं ना, तो क्या आ गया, y प्लस एक्स डी वाई बाई एक्स। तो इसको लिख सकते हैं y प्लस
इसका डिफरेंशिएशन क्या है, डी एक्स वाई। देखिए इसको अगर हम लोग आगे बढ़ा सकते थे डिफरेंशिएट करके ही, लेकिन हम लोग का बोर्ड छोटा पड़ता है इसलिए इसको साइड में बताकर आपको निकाल दिए, ठीक है ना। तो क्या है डिफरेंशिएशन, y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। क्या है डिफरेंशिएशन, y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। अब देखिए माइनस क्या है, माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए 1 प्लस इसमें से देखिए कॉस एक्स वाई है, इसको y से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कॉस एक्स वाई हो जाएगा ना, इसको y से मल्टीप्लाई किए, फिर प्लस इसको फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो x कॉस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स और माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। क्या किए, सिंपल सा किए कि एक है कॉस एक्स वाई है तो इसको y से मल्टीप्लाई किए, कॉस एक्स वाई है तो इसको y से मल्टीप्लाई किए तो y कॉस एक्स वाई आया, और फिर इसको मल्टीप्लाई किए x डी वाई बाई डी एक्स से, तो x को आगे लिख दिए, इसको मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर बीच में इसको लिखे और फिर डी वाई बाई डी एक्स को अंतिम में लिखे, डी वाई डी एक्स को अंतिम में लिखे, x को पहले लिख दिए और इसको यहाँ लिख दिए, ठीक है ना। और माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए ऊपर आप लोग नोट कीजिएगा, ऊपर मिटा कर ही, अब नीचे क्योंकि जगह तो बचा नहीं तो ऊपर आप लोग नोट कीजिए फिर बताते। क्वेश्चन हमारा ये था, इसको हम लोग को डी वाई डी एक्स के में का क्या वैल्यू आता है, डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकालना था, ठीक है ना। हमारा क्वेश्चन यही था, तो ऊपर से उतारिए और फिर हम बताते हैं। देखिए हम लोग का ये था, अब देखिए 1 प्लस यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, देखिए y कॉस एक्स वाई है, ठीक है ना, ये है। अब देखिए यहाँ से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो एक्स कॉस एक्स वाई, एक्स कॉस एक्स वाई ये है ना, और ये -1, समझ में आया। यहाँ से ये दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिए, डी वाई बाई डी एक्स इस दोनों से कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, एक्स कॉस एक्स वाई, एक्स कॉस एक्स वाई है ना। डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन जब लेते हैं तो क्या होता है, डी वाई डी एक्स को कॉमन ले लिए तो एक्स कॉस एक्स वाई आ गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर डी वाई डी एक्स को कॉमन ले लिए तो -1 आ गया, समझ में आया बात। डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ बचा एक्स कॉस वाई कॉस एक्स वाई और माइनस यहाँ कुछ नहीं तो 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर बात ये है कि डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, एक्स कॉस एक्स वाई -1, ठीक है, और इसको इधर भेज दीजिए तो -1, ठीक है ना, ये टोटल को डायरेक्ट इधर भेज दीजिए तो 1 प्लस वाई कॉस एक्स वाई, ठीक है ना। ये टोटल को पूरा इधर भेज दिए एक ही बार, ठीक है, तो माइनस में आएगा ना, माइनस ये 1 भी माइनस में जाएगा और ये भी माइनस में जाएगा, लेकिन दोनों से माइनस ब्रैकेट में बाहर लिख दिया, यानी दोनों माइनस में ही है, ठीक है ना। ये भी माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में ही आएगा, इसको भी माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस में ही आएगा, ठीक है ना। तो दोनों माइनस में होगा, तो पॉजिटिव में नहीं समझिएगा, ठीक है ना। तो इसको दोनों को उठाकर ला रहे एक ही साथ, तो दोनों को उठाकर एक ही साथ ला रहे तो इधर प्लस में तो इधर एक साथ में क्या हो जाएगा, माइनस। अगर आपको एक का करके लाना है तो वो भी ठीक है, 1 माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा, दोनों से माइनस कॉमन लीजिएगा तो वो यही चीज आएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में, या फिर देखिए अगले स्टेप में करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा -1 प्लस वाई कॉस एक्स वाई, ठीक है ना, ये है, और बाई एक्स कॉस एक्स वाई -1, ठीक है ना, ये हो जाएगा। या फिर माइनस नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, माइनस नीचे अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो और अच्छा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 पॉजिटिव में आ जाएगा तो 1 एक साइड दिखने में लगेगा और ये उधर चला जाएगा, बस इतना सा फर्क है। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई कॉस एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए 1 जो है नीचे, माइनस जो है नीचे पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पॉजिटिव में आ जाएगा और ये निगेटिव में चला जाएगा, तो एक्स कॉस एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए ये हमारा आंसर हो गया, मतलब समझ में आ रहा है कि ये 1 प्लस वाई कॉस एक्स वाई है और नीचे क्या कर रहे हैं, माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो -x कॉस एक्स वाई, ठीक है ना।
तो समझ में आया, ये हमारा dy dx का वैल्यू हो गया। ये 3 एग्जाम्पल कराए, ये थोड़ा सा हार्ड भी था इसीलिए कराएं कि आप लोग को थोड़ा सा क्या है अपने आप को इंप्रूव करे, ठीक है ना। तो इंप्रूव करा दिए 3 एग्जाम्पल देकर। अब जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, आप लोग बना लीजिएगा और बाकी हम दिक्कत होगा तो हम तो सारा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आप लोग देखिएगा सॉल्यूशन। तो हम लोग 5.3 बिना देरी किए हुए स्टार्ट भी करते हैं, ठीक है ना। तो इतना आप लोग नोट कीजिए, पहला स्टेप तो नोट कराए दिए, ये दूसरा भाग था तो दूसरा भी नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, मिटाते हैं। अब देखिए बात यह है कि 5.3 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5.3 के पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द, देखिए हम लोग जो है ना कोशिश, देखिए 5 6 कहाँ तक, 5 तक चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन बचेगा हम अगले लेक्चर 18 में कंप्लीट करेंगे। तो dy बाई dx का वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू dy dx। हम लोग को क्या बोल रहा है, dy बाई dx का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। यानी इसका मतलब क्या है कि x के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना होगा। नीचे x ही ना लिखा हुआ है तो हमको क्या करना होगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। ओके, अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन जो है हम लोग का वो 2x प्लस 3y बराबर साइन x है, ठीक है ना। 2x प्लस 3y बराबर साइन x है, ठीक है ना। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा, d2x बाई dx और प्लस d3y और बाई dx, ठीक है, बराबर d साइन x और बाई dx, ठीक है। इतना हो गया, हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए लिख दिए। अब डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x जब कांस्टेंट हो तो उसको क्या करते हैं हम लोग, बाहर निकाल देते हैं। जब कांस्टेंट हो तो उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और x को बचा तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। थोड़ा सा आप लोग इंप्रूव कीजिए अपने आप को, अब एक एक स्टेप लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 2 को बाहर निकाल दिए, अब बचा क्या, x। तो x का डिफरेंशिएशन अभी ना बताया, x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 होगा, जैसे 1 निकाल दिए। अब बचा dx बाई dx, इसका अभी ना बताएं कि 1 होता है, नहीं तो समझ रहे तो फिर से समझिए। x पर पावर 1 है तो 1 को क्या करना है, आगे लाना है, और x पर पावर 1 है, 1 पावर कम करेंगे तो ये 1 है, x पर पावर 1 1 में से 0 0 हो जाएगा 1, x पर पावर 0 यानी 1, 1 इंटू 1 1। तो इसको हर बार बताने का जरूरत है नहीं ना। तो dx को यानी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये कितना होगा, 2 को बाहर किए तो इसका x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, 1 लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये 1 लिख दिए तो 1 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से भी 3 को बाहर निकालिए, कांस्टेंट है तो 3 बाहर निकलेगा और y बचा तो y x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा नहीं ना। तो इसको क्या करेंगे, dy बाई dx लिख देंगे बराबर साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, साइन x का cos x। अब देखिए अब बचा x, तो x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 1 ही आएगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं ना। हम लोग को dy बाई dx का वैल्यू निकालना था। अब देखिए cos x और ये कहाँ 2 प्लस में है तो इधर चला जाएगा माइनस में, और बाई 3 है तो 3 गुना में है तो इधर भागम चला जाएगा ना। तो dy बाई dx का वैल्यू आ गया क्या, cos x माइनस 2/3, ठीक है। आप लोग नोट कीजिए, हम थोड़ा आंसर देख लेते हैं। आंसर तो ऐसे सही होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था, आप लोग नोट कीजिए, ठीक है, फटाफट। सही है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है ना। आप लोग नोट कीजिए, हम देख लेते हैं कि रिकॉर्ड भी हो रहा है सही ना, सही है। चलिए मिटा रहे हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का भी वही है, dy dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए 2x प्लस 3y बराबर साइन y, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए d2x बाई dx के रिस्पेक्ट में प्लस d3y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना बराबर d साइन y को डिफरेंशिएट करना किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ओके, अब देखिए d2x को है तो 2 को बाहर लिखेंगे, x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगा। हर बार दोहराने का जरूरत नहीं है, ये लगता है वही क्वेश्चन आ गया क्या, 2x 3y साइन x इक्वल में और ब्रिज साइन y है। देखिए पहला में क्या था, साइन x था यहाँ पर, अब साइन y है, ठीक है ना, ये अंतर है। तो 2 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे तो
डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस वाई, और y को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, पिछला में x था तो x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ क्या है y है तो y को dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएट तो होगा नहीं dy, लेकिन साइन होगा, साइन कॉस होता है, ठीक है ना, साइन का कॉस डिफरेंशिएशन होता है। अब देखिए 2 जो है ये 2 है, और इधर से क्या कीजिए आप 3 dy बाई डी एक्स, और ये कॉस को इधर लाइए तो कॉस dy कॉस y है ना, कॉस y और डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इतना क्लियर है। और 2 को इधर लाइए, 2 को इधर लाए तो निगेटिव में आया, इसको इधर ले लाएं, ओके। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लीजिए, क्या आएगा 3 माइनस कॉस वाई, ठीक है ना, -2, ठीक है ना। अब ऊपर मिटाते हैं, ठीक है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है तो मिटाने से कोई दिक्कत उतना आएगा नहीं। अब देखिए यहाँ क्या है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, आप लोग नोट किए थे ना ऊपर, अगर नहीं किए थे तो रोक के पहले नोट कर लीजिएगा, फिर मिटाएं तो आप लोग के हाथ में है, रोक सकते हैं वीडियो और नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे हम बोले थे नहीं नोट करने, लेकिन ये सॉल्यूशन जब बता रहे हैं तो नोट तो करना ही है आप लोग को, ठीक है ना, तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, मिटा दिए कोई बात नहीं, आप लोग का तो वीडियो में होगा ये, तो उसको रोकिएगा, नोट कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से भी नोट, ये भी नोट कर लीजिए रोक के, फिर आगे समझिए, रोक के नोट कर लीजिएगा इसको भी। अब देखिए अब यहाँ समझा रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स क्या है -2 है इधर, और नीचे क्या है, इसको मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवीजन में भेजिए तो 3 माइनस कॉस वाई हो जाएगा। या फिर अगर आंसर ऐसे दिया हुआ है कि डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाला नीचे को मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर ये माइनस जो नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस जो मान लीजिए नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कॉस वाई निगेटिव में है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, और 3 पॉजिटिव में है तो निगेटिव में हो जाएगा। ये आंसर दिया है तो ये सही है, अगर ये दिया है तो ये भी सही है, जो दिया कर सकते हैं, क्योंकि माइनस नीचे मल्टीप्लाई करें कॉस वाई निगेटिव में पॉजिटिव में आ जाएगा, 3 निगेटिव में है तो पॉजिटिव में तो निगेटिव में आ जाएगा, ओके, ठीक है। सही है, ये आंसर हम लोग को दिया हुआ है, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना। आधा घंटा का लगभग आप लोग का लेक्चर हुआ है, ठीक है, तो लेक्चर 19 ये लेक्चर 17 था ना, लेक्चर 17, लेक्चर 18 में हम लोग आगे 5.3 को लेकर बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग 5.3 को स्टार्ट कर दिए हैं, स्टार्ट इसलिए कर दिए हैं क्योंकि आप लोग जो है कोशिश कीजिएगा बनाने का, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो यहाँ तो हम बताएंगे, आप लोग मैच कीजिएगा ये, ठीक है ना। तो लेक्चर 18 में हम लोग क्या करेंगे, अब 5.3 के बारे में बात करेंगे, ऐसे हम स्टार्ट किए हैं, उसको आप लोग को घर में जाना है, और घर में तो है ही है आप लोग, तो बनाना है, उसको कोशिश करना है, ठीक है ना। तो हम लोग आधा घंटा का लेक्चर आज किए हैं, तो इतना ही रहने देते हैं, ओके, बाय बाय।